अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, जिसके लिए हम सॉस तैयार करेंगे और मज़ेदार चिकन तैयार करेंगे और स्पैगेटी, हम इसके लिए स्पैगेटी और राइस तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ। तो मैंने एक बाउल लिया है अपना प्यारा सा, और इसके अंदर मैंने चिकन को मैरिनेशन करना है। तो सबसे पहले हमने योगर्ट ऐड किया है और तमाम इंग्रेडिएंट्स के जो क्वांटिटी है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। ज़ीरा लिया है, इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया लिया है, और ये रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट 1/2 टीस्पून सॉल्ट होगा, और टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। तो ये जो मैरिनेशन है हमारी बड़ी अच्छी मज़ेदार सी यम्मी सी बनकर तैयार होगी, और हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो आप फ्लेवर्स तिक्का मसाला के अलावा कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन ये है कि हमें तिक्का मसाले का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैंने वो ऐड किया है इसके अंदर। बाकी अगर ना भी ऐड करें तो जो मैंने घर के मसाले डाले हैं वो भी, उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब ये मैंने इसके अंदर 1/2 kg के करीब बोनलेस चिकन, जो कि मैंने क्यूब्स में कट की है, वो ऐड कर दी है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट इसमें कर दूंगी तमाम मसाले में इसको, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी सी मसालेदार जूसी सी बन जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी जब तक मैं स्पैगेटी और राइस और सॉस को रेडी करूँगी। जी, तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। अब हम सॉस की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मुझे मेयोनीज़ ली 1/2 कप मैंने, और टमाटो केचप है 1/3 कप, यानी कि 1/2 कप से कम। हॉट सॉस है 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड किया है। मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। सॉल्ट पिंच, 1 चुटकी सॉल्ट ऐड कर दें क्योंकि चीज़ों में भी ऐड होता है सॉल्ट। और ये काली मिर्च ऐड की है मैंने, और रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। तो ये सॉस भी हमारी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप किसी भी स्प्रेड वाली बॉटल्स होती हैं उसमें, या फिर पाइपिंग बैग में किसी में भी, या किसी भी शॉपर थैली में कर लें, और कोने से कट करके उसको लगाने के लिए कोन सी बन जाती है, तो उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अब हम चावलों की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी है, ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, और अब हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। तो हमें चावल भगार के चावल बनाने हैं इसमें, बिल्कुल सादे चावल नहीं बनाने, फ्लेवर वाले चावल बनाने हैं इसमें। और स्पैगेटी मैंने पहले से ही उबालने रख दी थी। स्पैगेटी भी उबालने का तरीका तो सबको पता होता है, मैं और बता देती हूँ। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे 700 ग्राम के करीब, यानी कि 3 प्याली चावल मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो मैं 1 प्याली में 1 टेबल स्पून चम्मच नमक ऐड करती हूँ, 1 टीस्पून। तो 3 के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें 3 टीस्पून वो ऐड कर दिए हैं।
और पानी जो है इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। पानी 7 ग्लास इसमें मैंने ऐड किया है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा, क्योंकि 1 लीटर 4 गिलास होते हैं, तो 6 से 7 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। और कवर करके मैंने कुक करने रख दिया है। उबाल आने के बाद अब मैं चिकन की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है पैन में। क्वांटिटी आप से जो मेंशन है ऊपर उसी को देखकर फॉलो कीजिएगा। और मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च ऐड की है, तो इसे मैं गोल्डन ब्राउन करके अलग निकाल लूँगी। ये हमें ऊपर से डालनी है। जब हम पूरा तैयार कर लेंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम ये ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे अपने सिंगापुरियन राइस में। तो इसका बहुत अच्छा लहसुन और जो हरी मिर्च इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है सिंगापुरियन राइस में। तो अब इसके अंदर हमने जो ऑयल था उसको छान के अलग कर लिया है, ड्रेन कर लिया है, तमाम उसको साफ़ हो गया। अब इसके अंदर हमने चिकन ऐड की है जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई थी। तो इसको हम गलने तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो राइस जो स्पैगेटी है उसको मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था नमक और ऑयल डाल के, और स्पैगेटी उसमें डाल के मैंने बॉयल करके, और फिर जब वो बॉयल हो गई तो उसमें ठंडा पानी और ऑयल डाल के मैंने सेपरेट रख लिया है। और अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। चिकन हमारी ऑलमोस्ट हो गई डन बिल्कुल। तो आप 1 शिमला मिर्च पूरी साबित और 1 कप गाजर ऐड कर दें इसमें, बारीक कटी हुई। और ये प्याज मैंने 1 कप ऐड की है, ये भी बारीक कटी हुई है। प्याज, शिमला मिर्च और गाजर मैंने इसमें ऐड की है अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा चलाएंगे, इसमें बंद गोभी जाएगी और हरी प्याज जाएगी। बंद गोभी भी मैंने ले ली है, 2 कप के करीब बंद गोभी ली है इसमें मैंने, यानी कि एक छोटे साइज़ की जो बंद गोभी होती है वो आप पूरी ले लें इसमें। तो अभी ये तमाम मिक्स कर लेंगे हम हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि ये सब्ज़ियां हमें ओवर कुक नहीं करनी है। इसका क्रंचपन ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्रंची सी रहनी चाहिए। अब ये मैंने ग्रीन पार्ट ग्रीन हरी प्याज का जो है ग्रीन पार्ट वो ऐड कर दिया है। बस ये अब हम थोड़ा सा चलाएंगे और चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं और सॉस भी रेडी हो चुकी है। सोया सॉस ऐड किया है थोड़ा सा। तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे मुझे, और घर में हमारे सभी को बहुत पसंद आते हैं ये राइस। तो अभी हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं, साइड पे रखना है हमने इसको। और अब हम संभल करेंगे। चावल हमने इसमें डिश में निकाल लिए हैं, सॉस लगा दी है ऊपर से हमने। तो ये सॉस मैंने शॉपर थैली में कर ली थी, तो इस तरीके से ये आराम से लग जाती है बनिस्बत अगर हम चम्मच से डालेंगे तो इसके बिल्कुल इस तरीके से नहीं लगेगी। तो अब ये मैंने चिकन और वेजिटेबल को स्प्रेड कर दिया ऊपर से। तो चावलों में भी हमारे चिकन फ्लेवर है और राइस भी हमारे अच्छे से बनके फ्लेवरफुल तैयार हुए हैं, चिकन भी और सॉस भी। तो अब ये मैंने ऊपर से स्पैगेटी लगा दी है इसमें। तो इसको पकाने का तरीका यही है, आप खुले बर्तन में पकाएं इसको, ताकि ये जुड़े ना एक दूसरे से। और ऑयल ज़रूर लगाएं ताकि ये चिपक जाती है। तो ऑयल ज़रूर इसको उबालने के बाद लगा दें। ऊपर से ये मैंने सॉस ऐड कर दी है इसके अंदर। और ये जो मैंने फ्राई की थी हरी मिर्च और लहसुन, ये मैंने ऊपर से डाल दिया है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है राइस में।
तो अब हमारी ये राइस बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हरी प्याज स्प्रिंकल कर दी है ऊपर से मैंने। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।